नमस्कार दोस्तों, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड अंतर्गत रामदास बगही के उसी पंचायत में हूं जिस पंचायत का वीडियो आप लोगों ने 2 दिन पहले खबर गांव तक पे देखा था। एक मुखिया जी, पूर्व मुखिया गिरिजेश शर्मा पे जो आरोप लगा रहे थे, उसी चीज़ को पुष्टि करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। पूर्व मुखिया गिरिजेश शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे मुखिया जी का। आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, सबसे बड़ी बात कि हमारे हाथ में एक लिस्ट है और आपने वो वीडियो देखा होगा, पूरा वीडियो देखे हैं ना? जी देखे हैं। ग्राम पंचायत राज रामदास बगही के वार्ड नंबर 15 में एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो एकदम जिसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो पहले जो भी वो भवन का निर्माण हुआ है हमारे वित्तीय वर्ष का नहीं है। हमको उसको जीर्णोद्धार के लिए हमने अपने उसमें क्या बोलते हैं ग्राम सभा में पारित किए थे, जो ग्राम सभा में पारित हो गया। लेकिन उसमें सामान वहाँ भेजे थे, काम लगवाए थे। जो नीचे उसमें ईंट देखे होंगे वो मेरा ईंट है, ईंट मैं ही बिछवाया था। उसमें जब गए तो वहाँ गाय भैंस, उनको मना किया, भाई आप गाय भैंस क्यों रखते हैं, भूसा क्यों रखते हैं, यहाँ अपना सामान निजी क्यों रखते हैं जी, ये तो सरकारी संपत्ति है। बोले नहीं, जो पहले से धरते आ रहे हैं हम धरेंगे समझिए। तो हम बोले ठीक है। फिर वहाँ सामान गिरवाया, गिट्टी गिरवाया, बालू गिरवाया, कुछ वहाँ के लोग उठा ले गए। फिर बीच में मुखिया चली गई। मुखिया जाने के बाद हमने हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से केस चलता रहा। तो कई काम मेरा योजना, मतलब मेरा पुराना योजना कई को था समझिए, कहीं इधर कहीं उधर करते आ रहे हैं। तो उसमें काम जो भी है वो मेरा भवन निर्माण बनाया हुआ नहीं है। और आपको आंगनबाड़ी देखना है, चलिए मैं वार्ड नंबर 12 में आंगनबाड़ी में जीर्णोद्धार कराया हूँ और 7 नंबर में कराया हूँ। आप चल कर वहाँ देख सकते हैं आंगनबाड़ी की स्थिति मैं क्या किया हूँ जी। WPU जो आपका है, WPU वार्ड नंबर 15 में आप WPU बनवाए हैं अपने पंचायत के लिए, जो डंपिंग है वो उसका स्थिति काफ़ी आप देखे होंगे। क्या वो मानक पूरा कर पा रहा है? अच्छा ये बताइए, अभी हम हैंडओवर किए नहीं समझिए। अभी हैंडओवर हम कहाँ किए हैं समझिए, उसमें काम तो अधूरा है। काम लगाए थे, मुखिया जी बोले कि भाई हम नहीं कराने देंगे बिल्डिंग पूरा। क्यों नहीं कराने देंगे? कारण तो बता रहे हैं। कारण कुछ नहीं बता रहे हैं। कारण वो बोले कि 20% कमीशन चाहिए तो हम काम कराने देंगे। जो भी मेरा काम बचा हुआ है आपके पास का सबूत है कि 20% सबूत है? मेरे पंचायत सचिव से पूछिए, मेरे यहाँ जो भी हमारे यहाँ जो लोग हैं समिति से पूछिए। मनीष जी भी बोले थे कि 20% मांग रहे हैं। जहाँ जाइएगा वहाँ सब लोग से बोले थे 20% चाहिए। हम बोले भाई उतना कमीशन कहाँ देंगे आपको? कमी काम कौन, वेंडर कैसे काम कराएगा भाई? 20% आप ही तो देगा, काम कैसे कराएगा जी? आपको 100% काम भी चाहिए, 20% कमीशन कैसे देगा मुखिया जी को? पोखर वाला, तालाब वाला दिखा रहे थे लोग। तालाब देखिए, तालाब की बात है तो मनरेगा का आप ही जानते हैं सिस्टम। मनरेगा का जो भी लाभुक है उसके खाते में पैसा जाता है, जो काम करता है उसके जाता है, जो नहीं करता नहीं जाता है। उसमें काम जो हुआ उतना ही भर का लोग MB बना के दिए, जितना काम लोग लेबर काम किए उतना ही किए, बाद में वो काम रुक गया जी। अच्छा, WPU में जो कचरा ढोने के लिए ई रिक्शा जो है 16-17 का जो बात है, उन्होंने कहा कि 17 वार्ड है हमारे पंचायत में और 16 ही जो है खरीदा गया और पुराना खरीदा गया, मतलब सेकेंड हैंड खरीदा गया। ये बताइए, पुराने सामान का वाउचर मिलेगा? कैसे बनाएगा? वाउचर दे नहीं रहे हैं आप। वाउचर हम कह देंगे, हम मालिक थोड़ा हैं। वाउचर मेरे पास रहता है। वाउचर तो वेंडर देता है, एजेंसी देती है, वो BC को देती है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को देती है, या पंचायत सचिव को देती है। मेरे पास भाग कैसे आएगा? पुराना सामान कैसे होगा ये बताइए? 16 को कहाँ मंगवाया? 16 का नहीं, 17 को था समझिए। ये बताइए 16 का कैसे हो जाएगा? 17 को मेरा वार्ड है, 16 कैसे हो जाएगा? और 17 अगर वो बोल रहे हैं 16 ही का हुआ है तो ये बताइए 17 को पेमेंट कैसे कर दिए मुखिया जी? और 17 नहीं, बिहार सरकार के गाइडलाइन में आया था कि एक वार्ड में 2 आदमी को चालक रखना है समझिए, एक कचरा उठाने के लिए और एक साइकिल चलाने के लिए। तो वहाँ पे मान के चले, फिर गाइडलाइन कुछ दिनों के बाद आया सरकार द्वारा कि नहीं अब एक वार्ड में एक ही आदमी रहेंगे। तो जब से मुखिया जी हमारे जो वर्तमान मुखिया हैं वो अपना प्रभार संभाले तो 17 को वार्ड में, फिर जब 16 को देखे तो कैसे समझिए 17 आदमी का पेमेंट कर दिया। 17 नहीं बल्कि 2 वार्ड में उन्होंने अपना वोट बनाने के लिए डबल आदमी को पेमेंट कर दिए हैं। ये बताइए। हाँ, 2 आदमी पेमेंट कर दिए हैं। 17 को पेमेंट किए हैं और 16 को 16 को। और ये बताइए पंचायत सचिव को जो जहाँ तक बात आ रही है, पंचायत सचिव तो भाई मेकर है, लेकिन चेकर कौन होता है? चेकर मुखिया जी होते हैं। चेक करना उनका काम है। वो चेक नहीं किए,
कहाँ थे समझिए, जब 16 को वो रिक्शा देखे तो क्यों 17 में पेमेंट कर दिया, 17 के 19 क्यों कर दिए समझिए, 19 आदमी पेमेंट हुआ है, कैसे हो गया ये बताइए। ये फंसने ही वाला मामला है। अभी देखिए तो फंसने वाला भाई क्या है, वो जितना गलती बतियाए हैं समझिए, अरे गलती हम क्या कहेंगे समझिए, आप फाइल उठा कर देख लीजिएगा कि कितना आदमी पेमेंट हुआ है। अच्छा, खुले में जो व्यायाम है, जिम सेंटर है, उसमें दिख रहा है कि पूरा एकदम टूटा फूटा है, उसको जो है कि हमको लग रहा है कि 2-3 लाख रुपए का नहीं किया गया होगा, 9 लाख का योजना जी। हमारे प्रशासनिक से वो पास हुआ था, प्रशासनिक में ही दिया था और पंचायत सचिव दिए थे, लेकिन कुछ बीच में प्रधान आ गया कि इसका पेमेंट नहीं करना है और थोड़ा सा वो हो गया कि आपके पास कोई गाइडलाइन है समझिए। फिर बाद में गाइडलाइन आया तो बीपीआरओ साहब बोले कि हम तब मेरा पद मुक्त हो गया था, तो हमारे यहाँ माननीय जो उप मुखिया थे वो पेमेंट किए हैं। और यही बात मान लीजिए कहीं जो हाँ यूज में नहीं रहेगा समझिए, मुखिया बनवाया उसको नहीं गाइडलाइन में नहीं लगा था समझिए, लेकिन पेमेंट किए हैं उप मुखिया ही नहीं जी। अच्छा चलिए, सड़क एक दिखा रहे थे जो रविंदर पांडे के घर से लेकर जीतन राम के घर तक जो है, जो वहाँ पे एक ईंट भी नहीं रखा गया और आप पैसा उठा लिए। कि ईंट मेरा गया था वहाँ पता कर लीजिए, जो रविंदर पांडे हैं उनसे जाके पूछिए कि मुखिया जी ईंटा यहाँ भेजे थे, बोले कि रास्ता यहाँ नहीं बनेगा, नहीं जाएगा, हम रोक दिए। बाद में हम बोले भाई कहीं और बनवा दें, तो पंचायत सचिव बोले कि ठीक है आप देख लीजिए अगर कहीं बनता है। तो मेरा मुक्त हो गया था, मेरा परिवार जैसे मेरा मुखिया ही जैसे मेरा चला गया था समझिए। तो हम बोले थे भाई जहाँ भी आप बोलिएगा वहाँ हम काम करवा देंगे, जहाँ बचेगा काम हम काम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे उस गांव में अगर कहीं भी अगर होता है तो हम ग्राम सभा में पारित करवा के, तब तक मान लीजिए चुनाव आ गया, उसके बाद बीच में काम था, जो बचा हुआ काम तो मेरा ही काम करवा देंगे, उसमें कोई बात नहीं है, काम तो होना ही होना है, उसको करवाना है। हाँ भाई करवा देंगे। अच्छा, 1.5 साल की मुखिया ही है उनकी, और 1.5 साल में 10 महीना चला गया। 10 महीना से जो है कि उनका आरोप है कि हमको जो है कि बीडीओ कार्यालय से लेकर के और कलेक्ट्रेट तक जो है कि भाग दौड़ की हमारी ज़िंदगी हो गई है और चक्कर लगाने में ही हम परेशान हैं। तो आप लोग जो है कि मुखिया जी को मुखिया ही नहीं करने देना चाहते हैं। मुखिया जी को हम परेशान किए हैं, वो तो हमको इतना परेशान किए थे आप नहीं जानते। हमारे यहाँ ग्रामीण से पूछ सकते हैं कि हमारे पे कम से कम 40-50 आवेदन है जो मेरे पास है, कभी बीडीओ साहब को, कभी बीपीआरओ साहब को, कभी डीपीआरओ साहब को, कभी डीएम साहब को, कभी डीडी साहब को। गलती कर रहे होंगे आप, लेकिन नहीं गलती नहीं किए हैं भाई। देने वाला देखिए खूब सोना भी आप दे दीजिए किसी को, तो अभी तो परेशान करिए रहे हैं। हम कहाँ कर, हम पूछिएगा, अच्छा आप पूछ लीजिएगा। वो तो इतना गलती किए हैं समझिए कि एक ही समय पे सफाई कर्मी को पेमेंट कर रहे हैं, उसी समय उसी डेट तारीख पे, उसी समय उसी डेट में करते हैं समझिए। स्वच्छता का भी पेमेंट करते हैं और लेबर का भी पेमेंट करते हैं अपने काम में, मतलब भुगतान कराते हैं। मैंने कहने का मतलब कि एक ही को इंसान जिसको 2 को पेमेंट कर दिया गया। हाँ 2 को कर दिया, जब एक ही समय से उनके मुखिया जी का योजना में भी रोड में भी काम कर रहा है आदमी, हाँ। और सफाई कर्मी का काम कर रहा है। सफाई कर्मी में भी बहाली है उसका, इसमें भी है। हाँ उसमें भी, तो बताइए कौन कैसे भी दोनों पैसा मिल। हाँ बताइए कैसे 8 घंटा ड्यूटी वहाँ भी किया, 8 घंटा नाइट में कहीं हो सकता है मुखिया जी का नियम हो कि कहीं 8 घंटा ड्यूटी नाइट में किया हो, तो हो सकता है कर देंगे कहीं, ये हम बात मानते हैं। नाइट ड्यूटी तो कोई नहीं होता, नहीं लेकिन यहाँ तो नहीं होता, लेकिन वो तो किए हैं। मतलब आपके कहने को मतलब फंसाना चाहते थे तो उसमें भी फंसा। नहीं हम फंसा सकते थे, लेकिन देखिए सब लोग जानता है भाई सरकार का भाई गाइडलाइन है उसी पे चलना है, लेकिन सब लोग चलना है, लेकिन कहीं मिस्टेक कर देते हैं तो क्या करिएगा समझ, लेकिन कर देते तो उतना पीछे मुझे ढूंढेंगे, हम नहीं ढूंढेंगे भाई। पूछ लीजिएगा वहाँ कंचरपुर में छठगढ़ बनवाए थे मुखिया जी हमारे वर्तमान, और रोड बनवाया ढलवाया, चल कर रोड भी देख लीजिएगा, रोड भी टूटना चालू हो गया है। लेकिन देख लीजिएगा जितना दिन वो काम करवाए उतना दिन वहाँ ताकने भी नहीं गया, मेरा परछाई भी नहीं गया। वहाँ पता कर सकते हैं वहाँ ग्रामीण से कि कहीं पूर्व मुखिया गिरजेश शर्मा कभी ताकने भी आए थे क्या। हमारा कोई ऐसा योजना नहीं है जहाँ वो आवेदन नहीं दिए होंगे। मैंने कहने का मतलब कि आप उनको नहीं टर्चर करते? नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम लोग 2-3 लोग से पूछे तो बोले कि नहीं भाई देखिए अगर आपके साथ ऐसा किया आप भी किया तो आप ही उसी भी गिनती आ जाएगा। हमें ठीक है भाई चलिए धन्यवाद, आप लोग जो बोल रहे हैं वही हमारे माप पर। गोली चलाना है, ये बोले कि गोली मेरे ऊपर चलाए हैं, उनके भाई साहब थे एक संजय शर्मा जो शिक्षक है जी। मैंने आपके जो वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, उस चीज़ को हम जानने के लिए आपसे हम बात करने का प्रयास किए, चूँकि हम दोनों पक्ष का बात जानने का प्रयास करते हैं। तो इस सिलसिले में आपके वहाँ पहुँचे थे, आपने अपनी बातों को रखा। अब कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल कहना चाहते हैं। ये बताइए जो नेगेटिव चीज़ आप दिखा दिए, जो हमने धरातल पे काम कराए हैं वो तो आप नहीं दिखाए। क्या किए? क्या किए हैं पूरे देखिए, हम जब पंचायत भवन पे अपना
शपथ ग्रहण करके आए थे ब्लॉक से, यहाँ पे आए अपने पंचायत भवन पे, तो यहाँ पे न पंखा, पूरा काला, पूरा नीचे चूर आला समझिए। ऊपर जाके देखिएगा, मैं पूरा पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कराया हूँ, वहाँ तक टाइल्स, पूरा टाइल्स लगवा दिए थे समझिए। अरे हम जब थे तो आज का योजना नहीं ना है, मान लीजिए आज का योजना नहीं, वो है 21, 22, 23 का योजना होगा, तो मान लीजिए 3-4 साल हो गया। तो वहाँ पे पूरा बाउंड्री कराया, मैं बच्चे सब वहाँ खेलते थे तो कूद के चले जाते अंदर तोड़ फोड़ करते थे, तो आगे पूरा हाइट करवा के मैं बाउंड्री करवाया, अंदर जितने दरवाजे खिड़की टूटे हुए सब बनवाया। बाथरूम नहीं था वहाँ तक, और बोलिए ना बाथरूम बनवाया समझ। प्राथमिक स्वास्थ्य मेरे यहाँ वहीं पे चलता था समझिए। वो बेचारी आती थी समझिए, मेरे यहाँ एक महिला रहती थी जो CSC का वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं वो थी, तो बोलते थे मुझे जिसमें पंखा नहीं है, पंखा होगा सब लगवाया, मैं सब करवाया। ऐसा बात नहीं है, सरकार के पैसे से कराना है भाई तो इसमें काम कराइए, ऐसा बात थोड़ा है कि कोई माना थोड़ा कर रहा है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से कराइए, सब मैं कराया हूँ, जाके देख लीजिए वहाँ पे। वहाँ मैं बहुत कुछ किया होता, लेकिन क्या कहिएगा, मेरे भाग नसीब में मैं उतना ही दिन मुखिया बनने के लिए ऊपर वाले से आए ही थे समझिए जी। इस फिर चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे समझिए, मेरा जब मौका आएगा तो लड़ेंगे समझिए। पूरे महाराज जाइए, कोई सा ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में मतलब 2-3 छोड़ के, इतना तो हम नहीं, मतलब जो हम कराए वही बोलेंगे। 6 गांव में समझिए छठ घाट बनवाए हैं, 4 गांव का एक ही जगह बनवाया, 100 फीट बाई 25 फीट का वार्ड नंबर जिसमें आता है, 3 नंबर वार्ड आता है, 12 नंबर वार्ड आता है, 14 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड आता है। एक जगह नहीं, एक हाँ वहाँ एक जगह छठ माई है समझिए। उसके बाद जाइएगा वार्ड नंबर 2 में कराए हैं छठ घाट निर्माण का, चल के अब दिखवा लीजिए। वार्ड नंबर 4 और 5 में कराए हैं, वार्ड नंबर 9 और 10 में कराया, वार्ड नंबर 11 में कराया है, छठ घाट बनवाया। बाकी हमको तो हम जब मुखिया बने तो इतना मेरा रोड का जर्जर स्थिति था समझिए। जाके देखिए, जहाँ रोड मेरे गांव में जाके देखिए, 2 जगह मैं निकलवाया रोड, जो आप देख सकते हैं, वहाँ किसी का मान का नहीं था समझिए। वहाँ रोड बनवाए, वार्ड नंबर 2 में बनवाए हैं, वार्ड नंबर 13 में बनवाए हैं, वार्ड नंबर आपका ये बोलते हैं वही कंचनपुर में समझिए रोड बनवाया है। कई जगह समझिए, कहीं PCC, कहीं कुछ समझ, हर बड़ी 2 जगह बनवाया। चलिए आंगनबाड़ी जो बनवाया दिखा देंगे आपको, अभी तो बंद हो गया होगा, लेकिन चलिए जब बाहर से भी देख लीजिए, मुश्किल नहीं है। वार्ड नंबर 12 में बनवाया, वार्ड नंबर 7 में बनवाया जो हरजन बस्ती में है, जहाँ हमारे यहाँ 4G लोग हैं, SC ST के लोग रहते हैं, वहाँ आंगनबाड़ी बनवाया। चलिए आप देख लीजिए, नीचे टाइल्स पूरा लाइट वाइट लगा के समझिए, POP करा के सारा कुछ अंदर समझिए बनवाया, गेट फेट उसमें कुछ भी नहीं था समझो आंगनबाड़ी में। स्ट्रीट लाइट 6 वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाया हमें, और मेरे ही प्रशासनिक से पूरे 17 वार्ड का समझिए हम ही प्रशासनिक दिए थे, जो अभी तक वो लग रहा है समझिए। मेरे यहाँ इंदिरा आवास बता रहे हैं, किसी पूरे आप गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे आप बिहार में चले जाएगा, मेरे कार्यकाल समय 183 आदमी, 183 इतने आदमी को मैंने समझिए आवास का देने का काम किया। उसे पूछिए किसी को बुला के मैं किसी 1 रुपया लिया हूँ? आज भी मेरा काम है, जो भी बचा हुआ है मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा सुनिए, आज के डेट में मेरा 2 छठ घाट बनाया हूँ समझिए, आज तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ। मैं ब्लॉक में मैं आवेदन दे के आया कि मुखिया के द्वारा पेमेंट मेरा नहीं किया जा रहा है 2-3 महीने पहले, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, क्यों नहीं किया जा रहा है। 2-6 जगह छठ घाट बनवाया, मेरा सारा पेपर तैयार है। रोड बनवाया, उसमें मैं लोकसभा का चुनाव भी उस समय कोई नहीं था, लेकिन वीडियो साहब हमारे धीरज कुमार दुबे थे, बोले थे कि अब चढ़ा नहीं है योजना, आप ये काम कीजिए, करा लीजिए, बाद में चढ़ा लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जरूरी है, इसलिए वहाँ पे बूथ है समझिए। तो वहाँ बहुत जर्जर स्थिति, पूरा छत से मतलब वो गिरा था, मजा नहीं था, उसमें खिड़की नहीं था समझिए, कुछ भी नहीं था समझिए, बनवा दी। उसका भी पैसा आज तक मेरा नहीं आया है समझिए, जो 1-2 लाख कुछ हज़ार का था, और उसमें मेरा 50,000 का शेयर में भुगतान हुआ है। चलते चलते आप अपने रामदास बघेल पंचायत के जनता से क्या कहिएगा? देखिए, रामदास पंचायत की जनता हमारी समझिए प्रिय है समझिए, हम जनता के लिए कुछ भी करने के तैयार है, और जो गलती हुआ है उसको उन लोगों से बोलते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर मुखिया जी से कुछ गलती हुई है तो माफ़ी मांग रहे हैं जनता से, और बाकी जनता को प्रिय मानते हैं। और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। इनके बात से आप लोग कितना संतुष्ट हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं संतुष्ट है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर अगला मुलाकात होगी इनसे, तो बात करेंगे अगले वीडियो में, अगले खबर के साथ किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।